Hello बच्चों, so let's read this question. So the question says arrange the following terms in a correct developmental sequence. हमें इस क्वेश्चन में कुछ टर्म्स दी हुई हैं जैसे कि पोलन ग्रेन हो गया, स्पोरोजेनस टिश्यू, माइक्रोस्पोर टेट्राड, पोलन मदर सेल, मेल गेमेट्स. अब हमें बेसिकली इनको करेक्ट डेवलपमेंटल सीक्वेंस में लगाना है कि पहले ये बना, उससे ये बना, उससे ये बना, फिर ये बना. तो आपको एक बात तो पता है कि जो मेल गेमेट्स है वो तो सबसे एंड में ही बनेंगे. तो हम अपनी कहानी शुरू करते हैं फ्रॉम द स्पोरोजेनस टिश्यू. तो सबसे पहले हम लिखते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू. स्पोरोजिनस टिश्यू है क्या? देखो, दीज आर द ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजेनस सेल्स जो कि ऑक्यूपाई करेंगे द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम इन अ यंग एंथर. तो देखो, each sporogenous tissue is going to differentiate and it is going to act as a microspore mother cell, that is the MMC. अब ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है इसी से हमारे माइक्रोस्पोर्स बनेंगे. तो दैट इज द माइक्रोस्पोर मदर सेल और इसी से हमारे माइक्रोस्पोर्स बनेंगे. तो देखो, अब ना यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि जो स्पोरोजेनस टिश्यू है ना उसमें जो प्लाज्मोडेस्माइडल कनेक्शंस है ना वहाँ पे ना बहुत सारा हम बोल सकते हैं कि कैलोस कार्बोहाइड्रेट फिल्ड है. तो अब हम यहाँ पे बोलेंगे कि अगर मियोसिस होगा यहाँ पे तो पहली बात है जो भी फॉर्म होगा वो हैप्लॉइड होगा, है ना. तो यहाँ पे फॉर्म होगा हमारा माइक्रोस्पोर टेट्राड. क्या फॉर्म होगा? माइक्रोस्पोर टेट्राड. अब हमें क्या बनाना है? हमें बेसिकली बनाने हैं माइक्रोस्पोर्स बनाने हैं. अब हमें पता है कि यहाँ पे जब कैलोस कार्बोहाइड्रेट है तो हमें उस पर एक्ट करने वाली एंजाइम चाहिए. अब वो एंजाइम इज going to be secreted by the tapetum and that enzyme is termed as a Calais enzyme. All right. अब क्या होगा? देखो, तो तभी हम बोलते हैं कि when the anther mature and dehydrate, जो कि हमारे टेट्राड से हमारे यहाँ पे सेपरेशन हो जाता है and they are going to form the माइक्रोस्पोर्स, जो कि 4 माइक्रोस्पोर्स होंगे और इनकी प्लॉइडी होगी N. ऑल राइट. माइक्रोस्पोर्स एंड इनकी प्लॉइडी हमने देख ली है, दैट इज गोइंग टू बी द N. अब these are going to give rise to, और we can say that ये डेवलप होंगे पोलन ग्रेन में. ठीक है. तो अब हम बोल सकते हैं कि इन ईच माइक्रोस्पोरेंजियम देयर आर थाउजेंड्स ऑफ दिस माइक्रोस्पोर्स और द पोलन ग्रेन्स. अब these pollen grains are going to mature and give rise to the male gametes. समझ आया? तो अगर हम इस फ्लो चार्ट की हेल्प से समझने की कोशिश करें हमारा आंसर, सो स्पोरोजेनस टिश्यू वुड बी द फर्स्ट वन. ठीक है. इसके बाद में हम बोल सकते हैं पोलन मदर सेल. यहाँ पे आप इसको पोलन मदर सेल भी बोल सकते हो क्योंकि बेसिकली क्या है यहाँ पे जब हम मियोसिस होगा सो दैट इज गोइंग टू गिव राइज टू द पोलन ऑल्सो. ये देखो, तो यहाँ पे हम इसको पोलन मदर सेल भी बोल सकते हैं. थर्ड वन हमारा होगा, देखो टेट्राड कहीं पे लिखा है, दिस वन इज अ टेट्राड. उसके बाद में देयर वुड बी द फॉर्मेशन ऑफ द, अब माइक्रोस्पोर्स है नहीं तो हम बेसिकली उसके बाद में क्या पोलन ग्रेन. सो पोलन ग्रेन एंड फिर लास्ट बट नॉट लीस्ट दिस मेल गेमेट्स. तो हमें हमारा डेवलपमेंटल सीक्वेंस मिल चुका है. सो आपको बस ये फ्लो चार्ट याद रखना है, दैट्स इट. और यहाँ पे बेसिकली आप कैलेस एंजाइम बना सकते हैं ऐसे जिससे आपको याद रहे. एंड ये कहाँ से आ रही है? फ्रॉम द टेपिटम. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड ऑल द बेस्ट.